बड़ी खबर आ रही है, लिस्टेड बिल के अलावा भी कुछ बिल सरकार ला सकती है। 6:30 बजे को कैबिनेट की बैठक है। लिस्टेड बिल, जो 4 लिस्टेड बिल हैं, जिसमें एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, इसके अलावा 3 अन्य बिल हैं, उन तमाम बिलों के अलावा सरकार नया बिल भी ला सकती है और ये नया बिल कैबिनेट में पास होगा। क्या इस पर कोई और जानकारी? हमारे कोई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, रविंद्र हमारे साथ आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं 4 बिल कौन कौन से हैं, जरा फटाफट उसका ग्राफिक दे दीजिए। चारों बिलों का जो हमने बनाया हुआ है वो ग्राफिक चलाइए। ये जो बिल आने वाले हैं, लिस्टेड बिल के अलावा भी बिल जो हैं आ सकते हैं। अब 4 बिल कौन कौन से हैं? 4 बिल में कुछ भी बहुत बड़ा बहुत नया नहीं है। उसमें हाँ, सीईसी का एक मामला है जिसको लेकर टकराव सरकार के बीच है। सरकार और जो विपक्ष है उसके बीच सीईसी के मुद्दे को लेकर उनकी नियुक्ति कैसे हो, इसको लेकर टकराव है। लेकिन 6:30 बजे की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कोई नया बिल आ सकता है। तो मोदी जी जो सरप्राइजेस देते हैं, लगातार नई चैलेंजेस विपक्ष के सामने रहते हैं। और मैंने तो लिखा हुआ है एक जगह कि मोदी जब सरप्राइज देते हैं तो वो सिर्फ विपक्ष को नहीं चौंकाते हैं, वो अपनी पार्टी के लोगों को भी चौंकाते हैं। कल मैंने उनके जन्मदिन पर ये लिखा था। तो इसी पर बात करने के लिए क्या नया सरप्राइज मोदी जी देने वाले हैं, रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, कोई इंडिकेशन किस बारे में ये बिल हो सकता है? क्या ये बिल हो सकता है? दीपक जी, बिल्कुल। देखिए, जब एक सरकार के बड़े मंत्री ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि देखो, अभी जो कैबिनेट है उसमें जितने लिस्टेड बिल आपको दिख रहे हैं, इससे अलग आ सकता है, उसको पारित करा सकते हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सा बिल होगा, लेकिन अब उसके बाद से ही कयास लग रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण ये सबके सामने है बिल। और 4 जो चाहे पोस्ट ऑफिस वाला बिल हो या इलेक्शन कमीशन का बिल हो या प्रेस से संबंधित बिल हो, जितने बिल है लिस्टेड ऑल पार्टी में रखा गया। इस सब के अलावा कोई बिल आ सकता है। सरकार के एक बड़े मंत्री ने हम सबको बताया है ऑफ द रिकॉर्ड। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सरप्राइज बिल कोई बिल हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा था दीपक जी कि छोटा सत्र है लेकिन ये ऐतिहासिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे में ऐतिहासिक बनाने के लिए और नए भवन में सरकार कुछ नया करके दिखाएगी जो आगे वर्षों तक याद रहे। ऐसे में माना जा सकता है कि कोई सरप्राइज बिल होगा। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला आरक्षण, यूसीसी या फिर ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाना, एससी एसटी का कोटा बढ़ाया जाना, या किसी राज्य के विधानसभा को बहाल करना भी हो सकता है, किसी राज्य के विधानसभा को खत्म करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कयास उन्होंने साफ तौर पर, सबसे बड़े मंत्री हैं, उन्होंने कयास। रविंद्र, आप लाइव आइए हमारे साथ। मुझे कहा गया है आप लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप फटाफट लाइव आ जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हुआ। आज कैबिनेट की बैठक है, 6:30 को कैबिनेट की बैठक है। दरअसल कैबिनेट की बैठक बहुत असामान्य परिस्थितियों में मंडे को होती नहीं है। मिड वीक में कैबिनेट की बैठक होती है ताकि मंत्री जो है शुरुआती 1-2 दिनों में अपना काम निपटा ले। उसके बाद बुधवार गुरुवार में सामान्यतः संसद की बैठक, कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद नए एजेंडे लाती है सरकार और उनको क्लियर करा के आगे का काम करती है। तो रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र यही कह रहे हैं कि जो बिल चर्चा में है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात हो गई, महिला आरक्षण वाली बात हो गई, सीसी वाली बात हो गई, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वाली बात हो गई, इन तमाम चीजों के अलावा क्या सरप्राइज फैक्टर हो सकता है? कौन सा विषय हो सकता है जिन पर चर्चा हो रही है? उनके अलावा कोई हिंट रविंद्र हमारे पास? दीपक जी, आपने भी कल जन्मदिन पर आपने बधाई देते हुए जरूर कहा कि देश को आगे बढ़ाने में और क्या कर सकते हैं किसी को पता नहीं होता। ऐसे में जाहिर सी बात है सरप्राइज होगा। जैसा कि सरकार के एक बड़े मंत्री ने कहा कि जितने भी लिस्टेड बिल है, चाहे जो भी विपक्ष के सामने रखा गया, इससे अलग कोई बिल होगा जिसे आज 6:30 बजे के कैबिनेट में पास कराया जाएगा और इसे इसी सत्र में रखा जाएगा, यानी 20, 21, 22 इस 3 दिन में ये बिल को पारित कराया जाएगा दोनों सदनों के अंदर में। अब ये कयास है कि महिला आरक्षण हो सकता है कि 50% आबादी को खुश करने के लिए या सियासी तौर पर उसका सियासी फायदा उठाने के लिए महिला आरक्षण बिल काफ़ी समय से लंबित है। हालांकि इसमें एक पेच है कि कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी के समय से है और पिछले 3-4 दिन से वो इसका बखान कर रही है कि मोदी सरकार इस बिल को लाएगा तो शायद वो श्रेय बढ़ जाए। यूसीसी बिल अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पर बहुत वर्कआउट करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 23 तारीख को एक मीटिंग अभी शेड्यूल है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में।
तो वो भी एक कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में कहना काफ़ी मुश्किल। एक जो हमें जानकारी मिल रही, ओबीसी का कोटा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष INDIA गठबंधन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन कहा है, ओबीसी पर कहीं ना कहीं वो अपनी सियासत दांव लगा रहे हैं। जबकि बीजेपी का मानना है कि सबसे बड़े नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ओबीसी के, तो हो सकता है उसके कोटा बढ़ाने पर बात की जाए। दलितों की बात सभी कर रहे हैं, SC ST, उसका कोटा बढ़ाया जा सकता है, यानी जो संविधान में कैप है। रविंद्र, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन और, इसको बढ़ाया जा सकता है। CEC का बिल क्या एजेंडे पर है, सिर्फ इतनी जानकारी दे दीजिए बस। जी दीपक जी, CEC वाला बिल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला बिल क्या एजेंडे पर है या नहीं, एक क्लैरिफिकेशन हो जाए। जहां तक मेरी जानकारी थी शायद एजेंडे पर था या हट गया हो, मैं आपसे एक अपडेट चाहता हूं उस पर। बिल्कुल, कल देखिए जो ऑल पार्टी की बैठक हुई है, जो सरकार की तरफ से एजेंडा वहां सर्कुलेट किया गया, उसमें उस बिल को हटा दिया गया है। लेकिन सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि ऑपोजिशन की बैठक में भले हटा दिया गया हो, लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं हमारे एजेंडे में है अभी। हालांकि कल जो सर्कुलेट हुआ है ऑपोजिशन के ऑल पार्टी बैठक में, उसमें उसको हटा दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, बहस को आगे बढ़ाते हैं। Zee News.